कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई मोबाइल नहीं होगा, जहां एक भी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होगा। इंसान को बस बोलना होगा, बाकी सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। वो आपका वीडियो बनाएगा, आपकी आवाज बोलेगा और आपकी सोच को स्क्रीन पर उतार देगा। आपको यह सब कुछ सुनने में किसी साइंस फिक्शन की तरह लगता होगा, लेकिन भविष्य यही है जिसकी भविष्यवाणी की है एलॉन मस्क ने। और शायद यही वो दौर है जिसका जिक्र दशकों पहले बाबा वेंगा ने किया था। मोबाइल फोन और उसमें मौजूद एप्लीकेशंस की जरूरत खत्म हो जाएगी। इंसान सीधे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ जाएगा। जैसे आज लोग बोलकर चैट जीपीटी या एलेक्सा से काम कराते हैं, आने वाले दिनों में एआई आपकी आंखों की हरकत पढ़ेगा और आपकी जरूरत का वीडियो, खबर या पोस्ट खुद बना देगा। यह सुनने में जितना रोमांचक लगता है, यह उतना ही डरावना भी है, क्योंकि जब मशीन इंसान की जगह सोचने लगे तो क्या इंसान का वजूद बच पाएगा? क्या सोचने की ताकत मशीन के पास चली जाएगी तो इंसान की पहचान रह जाएगी? अगर हर सोच रिकॉर्ड होने लगेगी तो निजी जिंदगी का मतलब ही क्या बचेगा? अगर दिमाग डिजिटल हो जाएगा तो दिल की कीमत कौन तय करेगा? जब एआई इंसान की आवाज, चेहरा और भावनाएं कॉपी ही कर लेगा तो फिर असली कौन होगा? क्या भविष्य में इंसान खुद एक प्रोग्राम बनकर रह जाएगा? क्या एआई के सामने इंसान अब डेटा बनकर रह जाएगा? क्या इंसान अपनी ही बनाई मशीन का गुलाम बनने जा रहा है? आने वाले दिनों में जब एआई फैसला करेगा तो क्या इंसान सिर्फ आदेश मानेगा? क्या वो दिन दूर हैं जब मशीन इंसानों को बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत? टेक दिग्गज एलन मस्क ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया में एक सनसनी मचा दी है। एलन मस्क का दावा है कि साल 2030 तक इंसानों के पास से स्मार्टफोन गायब हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों के पास कॉल और मैसेज के क्या विकल्प रह जाएंगे? मस्क का दावा है कि साल 2030 तक स्मार्टफोन की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले गैजेट्स आ जाएंगे। मस्क ने यह भी दावा किया है कि मौजूदा समय के स्मार्टफोन एआई सिस्टम से लैस है, लेकिन वो पूरी तरीके से स्मार्ट नहीं है। आने वाले समय में जो गैजेट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे वो डायरेक्टली सर्वर से जुड़े होंगे। दरअसल हाल ही में एक पॉडकास्ट वीडियो हर सोच को वीडियो में तब्दील कर देगा। अब सवाल यह है कि जब एआई इंसान की जगह लेने लगेगा तो क्या हमारी अगली पीढ़ी, हमारी सेना और हमारी सोच तैयार है उस भविष्य के लिए जहां एआई का राज हो, एआई ही इंसानी सभ्यता का नाक कान हो? एलॉन मस्क के मुताबिक साल 2030 तक स्मार्टफोन गायब हो जाएंगे। उनकी जगह एआई संचालित गैजेट्स ले लेंगे जो सीधे इंसानों के दिमाग से जुड़ेंगे। भविष्य में फोन नहीं होंगे, बल्कि एक ऐसी दुनिया होगी जहां तकनीक हमारे जीव विज्ञान के साथ कंबाइंड होगी। ये डिवाइस सिर्फ एज नोड्स होंगे जहां एआई लोकल इन्फ्रेंस करेगा। मस्क की यह भविष्यवाणी न्यूरल लिंक से जुड़ी है, जहां ब्रेन इम्प्लांट फोन की जगह लेंगे। मस्क के मुताबिक अगले 5 से 6 सालों में आज के स्मार्टफोन जैसी कोई चीज नहीं बचेगी। कोई ऐप्स नहीं होंगे, कोई iOS या एंड्रॉइड नहीं होगा। इनके बजाय एआई डिवाइसेस आपकी हर जरूरत को समझकर वीडियो, ऑडियो और कंटेंट खुद जनरेट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टीन का कहना था कि जब भी मानवता और तकनीक के बीच टकराव होगा तो उसमें मानवता जीतेगी। उनका मानना था कि इंसान और मशीन के बीच टकराव होगा। यही वजह है कि आप लोगों ने हॉलीवुड और बॉलीवुड में टर्मिनेटर, एक्स मशीन और रोबोट जैसी फिल्मों के अंदर इंसान और मशीन के बीच टकराव देखा। इन फिल्मों में दिखाया गया कि कैसे
मशीनों ने इंसान का कहना मानना बंद कर दिया और उसके खिलाफ अपनी एक सेना तैयार कर ली। अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले दिनों में ये रियल लाइफ में होने वाला है? इस सवाल का जवाब आपको सदियों पुरानी भविष्यवाणी में भी मिलेगा। ये भविष्यवाणी बुल्गारिया के मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा की है, जिन्हें बेल्कन का नास्ट्राडामस कहा जाता है। बाबा वेंगा ने 2026 के लिए चेतावनी दी। बाबा वेंगा के मुताबिक एआई मानव नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। मशीनें सपने देखेंगी और शासन करने का सपना देखेंगी। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि इंसान मशीनों पर निर्भर हो जाएगा, वही मशीनें एक दिन उस पर राज करेंगी। जिस वक्त बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी, तब उन्हें सुनकर लोग हंस रहे थे, लेकिन अब उनकी यह भविष्यवाणी एआई के जमाने में पूरी दुनिया को डरावनी लगने लगी है, क्योंकि बुल्गारिया के मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने जिस तरफ 50 साल पहले इशारा किया था, आज वैसा होता भी दिख रहा है। आज की तारीख में रोबोट इंसान की जगह नौकरी कर रहे हैं। एआई इंसान की तरह ही बोल रहा है। आज दुनिया में हर सेकंड 30 लाख कंटेंट एआई बना रहा है, और यही वो दौर है जहां भविष्यवाणी और वास्तविकता एक दूसरे से मिलते दिख रहे हैं। सवाल है कि क्या वेंगा की भविष्यवाणी सच हो रही है? जब मस्क और दुनिया के टॉप साइंटिस्ट कह रहे हैं एआई इंसान से ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की सोसाइटी इन 2 years time what it has taken about 2 million years for the human beings to change. It will change the way you live, it will change the way you think, it will change the way you dress, it will change the way that your wars are fought. If you put the artificial intelligence in the field of the nuclear, those things will probably, if you have got 31 ingredients, we see that if you meet, the nuclear bomb goes automatically. And the world will be totally endangered. If the human element starts becoming absent relatively, the dangers of this technology would be very, very high. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का कहना है कि एआई का दखल अब सिर्फ सोशल मीडिया या फिल्म मेकिंग तक ही नहीं रहा। अब ये युद्ध की रणनीति, मिसाइल नियंत्रण और जासूसी सिस्टम तक पहुंच चुका है। इसी वजह से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चेताने से नहीं चूक रहे कि न्यूक्लियर फील्ड में एआई का इस्तेमाल बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर एक मशीन से गलती हो गई तो वो गलती किसी बटन नहीं बल्कि पूरी मानवता पर भारी पड़ सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एआई अब सिर्फ तकनीक नहीं, ये रणनीति का हिस्सा बन गया है। ऐसे में अगर गलत हाथों में चला गया तो किसी बम से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। एनएसए अजीत डोभाल की बातों को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर न्यूक्लियर बम ऑटोमेटिकली फायर हो गया तो कितनी बड़ी तबाही मचेगी, ये कल्पना से परे है। डोभाल साहब की ये बात सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत एआई के खतरे की बजाय ताकत बनाने की दिशा में बढ़ रहा है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। भारत अब भविष्य से डर नहीं रहा, बल्कि उसे अपनाने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने नई रूपरेखा तैयार की, जिसमें कक्षा 3 से ही बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी सिर्फ यूजर ना रहे, वो एआई को बनाने और समझने वाली पीढ़ी बने। शिक्षा मंत्रालय ने जो रूपरेखा तैयार की, उसके मुताबिक 2026-27 से कक्षा 3 से ही बच्चों को एआई सिखाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सीबीएसई फ्रेमवर्क बना रहा है जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और एथिकल एआई यूज पर फोकस करेगा। एआई को बेसिक यूनिवर्सल स्किल माना जाएगा। इससे भारत ग्लोबल एआई हब बनेगा और 1 करोड़ टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगी। भारत का मकसद साफ है। जिस एआई को लेकर दुनिया डर से पीछे हट रही है, भारत वहां सीख से आगे बढ़ रहा है। सरकार का यह कदम बेशक सराहनीय है, लेकिन अगर सब कुछ जोड़कर देखें तो एआई एक दो-धारी तलवार है, क्योंकि एआई अब इंसान की नकल कर रहा है। आवाज, चेहरा और सोच तक को एआई कॉपी कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब असली और नकली में फर्क मिट जाएगा तो क्या इंसान की पहचान बचेगी? ऐसे में भविष्य को लेकर डरने वालों में सिर्फ आम लोग ही नहीं हैं, बल्कि एआई के वर्चस्व से अरबपति भी डरे हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनके पास सब कुछ है,
पैसा, ताकत, टेक्नोलॉजी। और अब यही लोग जमीन के नीचे बंकर बना रहे हैं, क्योंकि अंदेशा जताया जा रहा है कि भविष्य में कभी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के खिलाफ हो गया तो यही बंकर सबसे पहले अरबपतियों के लिए सेफ जोन बन जाएंगे। क्योंकि अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि जिस एआई का निजात दुनिया को स्मार्ट बनाने के लिए किया गया था, अब वही इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। भविष्य अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्या हम उस भविष्य के लिए तैयार हैं? क्योंकि टेक दिग्गज इलॉन मस्क का कहना है कि जो एआई को अब नहीं समझेगा वो भविष्य से बाहर हो जाएगा। बाबा वेंगा ने कहा था मशीनें इंसान पर राज करेंगी, और अब भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का कहना है कि एआई इसका गलत इस्तेमाल मानवता के लिए खतरा है। तो अब फैसला आपके हाथ में, निर्णय आपको लेना है। एआई आपका दोस्त बनेगा या फिर आपके भविष्य को निगल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।